जब समुद्र पर विदेशियों का प्रचंड लहरा रहा था, कोई भी भारतीय राजा इतना सक्षम नहीं था कि समुद्र में जाकर विदेशियों से जा भिड़े। जिन विदेशियों के आगे औरंगजेब को भी झुकना पड़ता था जब वह हज यात्रा पे जाता, तो इन विदेशियों से परमिशन मांगकर जाता। आखिर कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन विदेशी आक्रमणकारियों को समुद्र में डुबो दिया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की भूमि पर मुगलों को रौंद दिया, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्र में विदेशी आक्रमणकारियों को रौंद दिया और समुद्र में डुबा दिया। एक ऐसी नौसेना का निर्माण किया जिसने पूरे भारतवर्ष के इतिहास को बदल दिया। ये विदेशी समुद्र में ही सीमित नहीं थे, ये हिंदुओं के गांवों में घुसकर हिंदू गांवों को लूटते और माँ बहिनों को उठाकर ना जाने क्या क्या ना करते। 17वीं सदी के आते आते पूरा समुद्र विदेशियों के चंगुल में था। उस समय किसी भी भारतीय राजा की खुद की नौसेना नहीं थी। उस समय गोवा में पुर्तगाली, कोंकण में आदिल शाह, मुंबई के सूरत में अंग्रेज, जजीरा में सिद्दी, कोचिन कोहिनूर में डच और चेन्नई में फ्रेंच। इस प्रकार भारत का समुद्र पूरे विदेशियों के हाथों में था। दूसरी तरफ जंजीरा के सिद्दी हिंदुओं के गांवों को निशाना बनाते और उनके साथ लूटमार करते। गांवों को लूटकर लोगों को मार डालते। हिंदू माँ बहिनों को उठाकर उनको अफ्रीका के बाजारों में बेच देते। ये सब इसीलिए चल रहा था क्योंकि उनकी एक शक्ति थी जंजीरा किला। यह किला समुद्र से चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था। इस किले पर हमला करके सिंधियों को मारना यह संभव नहीं था क्योंकि इसके लिए एक ऐसी पावरफुल नेवी की आवश्यकता थी जो किसी भी हिंदू राजा और मुगल राजा के पास नहीं थी। इसीलिए सिंधी हिंदू स्त्री और बच्चों को इस किले में ले जाकर कैद कर देते और उसके बाद उन्हें ले जाकर अफ्रीका के बाजारों में बेच देते। हिंदुओं की यह दर्दनाक यातनाएं शिवाजी महाराज देख नहीं पाए। किसी तरीके से उन्होंने हिंदुओं को इस दर्द भरी यातनाओं से बचाने के लिए मोर्चा संभाला और इस प्रकार छत्रपति शिवाजी ने कोंकण की तरफ निकले और आदिल सल्तनत के साथ युद्ध किया और आदिल सल्तनत को उखाड़ फेंका और कोंकण के कल्याण भिमंडी के आसपास के इलाकों से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। शिवाजी महाराज ने पहली बार हिंदुस्तान के समुद्र को इतने पास से देखा और उन्होंने सोचा, अगर भारत को विदेशी आक्रमण से बचाना है तो हिंदुस्तान के समुद्र को अपनी मुट्ठी में लेना होगा। शिवाजी महाराज के सामने चुनौती यह थी कि ऐसे जहाजों को बनाएगा कौन जो समुद्र में जाकर दुश्मनों के जहाजों को मारकर डुबो सके। ऐसे जहाजों को उनके लिए बनाएगा कौन। ऐसा नहीं कि भारतीयों को समुद्री जहाज बनाने नहीं आते थे। सतवाहन, शिलाहार और कदम्बरी राजवंश के सैकड़ों साल बाद हमारे देश से नौसेना वाले जहाज बनाने की कला लुप्त हो चुकी थी। इसीलिए शिवाजी महाराज इतना सोच विचार कर रहे थे कि ऐसे जहाजों को अब बनाएगा कौन। इसीलिए शिवाजी महाराज ने शुरुआत में यूरोपीय लोगों को धन का लालच दिया और उनसे मदद मांगी, जिसके लिए शिवाजी महाराज की मदद के लिए रुवेलंता येगलस नाम की ये दो आदमी खड़े हुए और इनके साथ इनके नेतृत्व में 400 यूरोपीय शिवाजी महाराज के लिए जहाज बनाने लगे। लेकिन इन घोरों पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है, यह शिवाजी महाराज अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए उन्होंने सरदार अंबाजी से कहा, आसपास के गांवों से 1 से 1,500 युवा लड़कों को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि इन यूरोपीय लोगों पर कड़ी नजर रखो और उन लोगों को आधी पगार भी दो। लेकिन शिवाजी महाराज की ये बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी। शिवाजी महाराज के लिए जहाज बनाने का काम तेजी से चल रहा था। एक दिन रुवेलंता येगलस के लिए पुर्तगालियों का एक पत्र आया जिसमें लिखा था, शिवाजी के लिए जो तुम जहाज बना रहे हो उनका काम, जहाज बनाने का काम अभी अधूरा छोड़कर अभी के अभी वापस आ जाओ। अगर तुमने शिवाजी महाराज के लिए नौसेना का काम किया और उनके लिए जहाज बनाए तो शिवाजी महाराज को मराठाओं को रोकना असंभव हो जाएगा और हम भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। इस लेटर को पढ़ते हुए वह रुवेलंता येगलस अपने 400 लोगों के साथ जहाजों में चढ़कर रातों रात फरार हो गए। जब इस बारे में अंबाजी को पता चला तो वह सोचने लगे कि अब शिवाजी महाराज की
नौसेना बनाने के स्वप्न को पूरा कौन करेगा? शिवाजी महाराज के यह सपना अधूरा रह गया। जब शिवाजी महाराज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उन 1,500 लोगों को बुलाया जिनको उन्होंने इन लोगों पर नजर रखने के लिए रखा था और उनसे कहा, क्या तुम इन जहाजों के अधूरे काम को पूरा कर पाओगे? तो उन्होंने शिवाजी महाराज से कहा, जी महाराज, हम बिल्कुल यह कार्य पूर्ण कर पाएंगे। और हमने उन विदेशी लोगों को देख देख कर इन जहाजों को बनाना सीख लिया है। और शिवाजी महाराज ने इसीलिए इन लोगों को इन पुर्तगालियों पर नजर रखने के लिए रखा था। मात्र 20 जहाजों के साथ शिवाजी महाराज की नौसेना समुद्र में कूद पड़ी। समुद्री लुटेरों को कुचलने के लिए उनके सामने मराठों की नौसेना काल बनकर खड़ी थी। लेकिन अंग्रेज अधिकारी मराठा नौसेना को देखकर हंसते और कहते, तुम्हारी यह छोटे छोटे जहाज हमारी अफ्रीकेट यानी हमारे बड़े बड़े जहाजों के एक ही जहाज तुम्हारी इन सभी जहाजों को समुद्र में डुबाने के लिए और ध्वस्त करने के लिए काफी है। और यह देखकर वह छत्रपति शिवाजी महाराज की इस नेवी पर हंसते थे। लेकिन बहुत जल्द ही उनका यह घमंड शिवाजी महाराज चूर चूर करने वाले थे। अंग्रेजों को कुचलने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुंबई के नजदीक खंदेरी नाम के द्वीप पर एक किले का निर्माण किया और इस किले का निर्माण शुरू हुआ। जब इस पर अंग्रेजों को पता चला तो मराठाओं को रोकने के लिए डैनियल नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया। डैनियल ने मराठाओं से कहने लगा कि इस द्वीप को छोड़ो, यहाँ से भागो, ये हमारा द्वीप है। यह सुनकर मराठा सरदार मायनाक भंडारी ने कहा, ये द्वीप हमारा, जिस धरती पर तुम खड़े हो यह धरती हमारी, ये देश हमारा और यह समुद्र भी हमारा। हम अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का आदेश मानते हैं, तुम्हारा नहीं। यह सुनकर अंग्रेज अधिकारी भड़क गए और अपने बड़े बड़े जहाजों को मराठा के छोटे छोटे जहाजों के सामने खड़ा कर देते हैं और बारूद बरसाने लगते हैं। लेकिन तब क्या था, समुद्र मराठाओं के हर हर महादेव के नारों से गूंजने लगा। मराठाओं ने भी अपने तोपों के मुंह अंग्रेजों के तोपों के ओर कर दिए और अंग्रेजों के बड़े जहाजों पर गोला बरसाने लगे। और देखते ही देखते अंग्रेजों के बड़े बड़े जहाज पानी में डूबने लगे। अंग्रेज सैनिक खुद की जान बचाने के लिए जहाजों से कूदकर दूसरे जहाजों में जाने लगे और अंग्रेज मराठाओं के भीषण हमले से तिलमिला उठे। मराठाओं ने इतने तेजी से हमला किया कि देखते देखते अंग्रेजों के कई जहाज पानी में जा डूब गए और उनके जहाजों के परखच्चे उड़ने लगे। यह देखकर अंग्रेज पीछे भाग गए और अंग्रेज भी मराठाओं की तारीफ करने लगे और कहने लगे, काश हमारे पास भी मराठाओं की तरह ऐसे छोटे छोटे जहाज होते। भले ही यह दिखने में छोटे हैं लेकिन इनकी मारक क्षमता बहुत ही अद्भुत है। अंग्रेज यह कहते हुए थक नहीं रहे थे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही महान वीर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।